एक कनीज कैसे सल्तनत उस्मानिया की मलिका बन गई थी। मलिका हुरैम सुल्तान का मुजस्समा यूक्रेन में क्यों? हुरैम सुल्तान कौन थी? मगरबी यूक्रेन के कस्बे रोहातीन के एक पार्क में एक 15 फीट ऊंचे सुतून पर कांसी से बना एक खातून का बुलंदो बाला मुजस्समा खड़ा है। मकामी लोग इस खातून को रोक्सोलाना के नाम से जानते हैं, जबकि यूक्रेन में इन्हें नास्तिया लोस्वोस्का भी कहा जाता है। लेकिन बाकी की दुनिया में ये खातून उस्मान सुल्तान सुलेमान अली शान की ताकतवर मलिका हुरैम सुल्तान के नाम से मशहूर है। कहा जाता है कि इनका असल नाम खुरम था, जिसका मतलब है खुशबाश। यूरोपी हुरैम सुल्तान को रोक्सोलाना कहते हैं, जिसका मतलब है रोक्सोलानिया की लड़की। रोक्सोलानिया दरअसल यूक्रेन का ही लातीनी नाम है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट में हुरैम शाह की कहानी बयान की गई है, जिसके मुताबिक हुरैम सुल्तान 1505 के लगभग मगरबी यूक्रेन के इलाके ज़ुथेनिया में पैदा हुई थी। उस वक्त ये इलाका पोलैंड का हिस्सा था, जहाँ से उन्हें 15 बरस की उम्र में क्रीमिया से ताल्लुक रखने वाले बर्दा फरोशों ने अगवा करके इस्तांबुल में बेच डाला था। इस्तांबुल में उस्मानी सल्तनत के वजीर आजम इब्राहिम पाशा ने रोक्सोलाना यानी हुरैम को खरीद कर अपने बचपन के दोस्त सुलेमान को बतौर कनीज पेश कर दिया। बादशाह रोक्सोलाना को महल में कपड़े धोने की खिदमत पर मामूर कर दिया गया। सुलेमान अली शान 1520 से 1566 तक हुक्मरान रहे और इनके इस अहद को उस्मानी सल्तनत का सुनहरा दौर करार दिया जाता है। इस दौरान न सिर्फ उस्मानी सल्तनत ने जंगी मैदान में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की, बल्कि सकाफत के मुख्तलिफ शोबों, उलूम फनून और फन तामीर को भी बेहद फरोग मिला। एक रिवायत के मुताबिक नौजवान शहजादा एक रात महल सरा से गुजर रहा था कि उसके कान में किसी के गीत गाने की आवाज पड़ी। आवाज में इतनी मिठास और बोलों में इतना दर्द था कि नौजवान शहजादा उसके पास गया और मुख्तसर गुफ्तगू में ही रोक्सोलाना ने अपनी जहानत, रख रखाव और गुफ्तगू के सलीके से शहजादे का दिल मोह लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस पहली मुलाकात का शहजादे पर इतना असर हुआ कि उसने रोक्सोलाना के कंधे पर अपना रोमाल रख दिया। इसका मतलब दरबार की जबान में ये था कि अब रोक्सोलाना शहजादे की मंजूर नजर होने के नाते एक मामूली नौकरानी के दर्जे से अजीम जस्त लगाकर पूरी उस्मानी सल्तनत में वालिदा सुल्तान और मलिका माहे दौरान यानी सुलेमान के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा की मां के बाद तीसरे नंबर पर आ गई हैं। अब रोक्सोलाना को हुरैम सुल्तान यानी सुल्तान को खुश करने वाली रख दिया गया। जाहिर है कि सुल्तान की एक बीवी माहे दौरान को हालात का ये रुख पसंद नहीं आया और उन्होंने हुरैम सुल्तान पर गरज कर कहा, गद्दार बिकाऊ गोश्त, अब तुम मेरा मुकाबला करोगी। ये कहकर माहे दौरान ने हुरैम सुल्तान का चेहरा अपने नाखूनों से नोच डाला। इस वाक़े के बाद सुल्तान ने माहे दौरान को इजहार वजूह का नोटिस भेजा तो तुंद मिजाज मलिका ने कह दिया, जो मैंने इसके साथ किया है वो इससे ज्यादा की हकदार थी। लेकिन इस वाक़े का माहे दौरान को बहुत नुकसान हुआ और सुल्तान के दिल में रोक्सोलाना की हैसियत और बढ़ गई। माहे दौरान के अलावा सुल्तान की और बीवियां भी थी, मगर उन्होंने हुरैम सुल्तान को खासकी सुल्तान बना लिया, यानी सुल्तान की खासुल खास मलिका। रिपोर्ट के मुताबिक देखते ही देखते हुरैम सुल्तान न सिर्फ सुलेमान अली शान के महल में, न सिर्फ उस्मानी सल्तनत की तारीख में, बल्कि तमाम इस्लामी तारीख की सबसे ताकतवर खातून बन गई। पहले तो सुल्तान की वालिदा का इंतकाल हो गया और फिर जब शहजादा मुस्तफा को एक सूबे का गवर्नर बनाया गया तो उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक माहे दौरान अपने बेटे के साथ चली गई और यूं तोप कापी महल में हुरैम सुल्तान स्याहू सफेद की मालिकन बन गई। यूक्रेन से उस्मान सल्तनत का हुरैम सुल्तान के अलावा भी गहरा ताल्लुक बनता है। हकीकत ये है कि तुर्कों का यूक्रेन से ये वास्ता कहीं पुराना और कहीं गहरा है। हुरैम सुल्तान की सुल्तान सुलेमान की जिंदगी में आमद के बाद उस सुल्तान की तारीख में जिसमें मलिका का कोई बाकायदा ओहदा नहीं था, उस दौर का आगाज होता है जिसे मौर्रख औरतों की सल्तनत के नाम से याद करते हैं। कनीजों के असर और रसूख के इस दौर के 4 अहम किरदार हैं, खुर्रम या हुरैम सुल्तान, इनकी बहू नूर बानो सुल्तान और फिर उनकी बहू सफिया सुल्तान और आखिर में सफिया सुल्तान के पोते सुल्तान अहमद अव्वल की पसंदीदा कनीज कुसुम सुल्तान। उस्मानवी तारीख में औरतों की सल्तनत का ये जमाना यूरोप में भी ताकतवर मलिकाओं का जमाना था, जिनमें इंग्लैंड की एलिजाबेथ अव्वल और फ्रांस की कैथरीन द मेडिची शामिल हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से अगवा होकर और बाजार में बिककर उस्मानवी हरम में पहुंचने वाली कनीजों की दुनिया के दूसरे शाही खानदानों से बराबरी की सतह पर और पूरे शाही अदब आदाब के साथ खत्तो खिताबत भी हुई। इंग्लैंड की मलिका एलिजाबेथ अव्वल ने सफिया सुल्तान को सन 1593 में तोहफे में अपना पोर्ट्रेट भी भेजा था। मौरिख लेसली प्योरस अपनी किताब में लिखते हैं कि उस्मानियों में मलिका का बाकायदा ओहदा न होने के बावजूद रोक्सोलाना यानी हुरैम सुल्तान ने ये किरदार अदा किया और उन्होंने 16वीं सदी में यूरोप की नामवर मलिकाओं की भरपूर अंदाज में बराबरी की थी।